यहाँ पे वन विभाग ने पिंजरा लगाया हुआ है। ये पिंजरा लगाया था उस बाघ या बाघिन को पकड़ने के लिए, लेकिन गजब ये हो गया कि इस पिंजरे में एक कुत्ता फंस गया। ये देखिए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कुत्ता फंसा है, फंसाया गया है, या ये कुत्ता खुद ही फंसा है। देखिएगा, तस्वीरें थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ ये कुत्ता जो लग रहा है, यहाँ कुछ थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूंगा यहाँ दिखाएं। एक मुर्गा यहाँ लगाया गया था ताकि बाघ इस मुर्गे को खाने के लिए पिंजरे में आए, लेकिन ये कुत्ता फंस गया। अब समझ में इस कुत्ते की नहीं आ रहा होगा कि मैं फंसा हूं या फंसाया गया हूं, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि बाघ को पकड़ने के लिए जो पिंजरा लगाया गया था उसमें कुत्ता फंस गया है। ये देखिएगा, कुत्ता कौन सी नस्ल का है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कुत्ता है। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय। और वन विभाग के लोग भी यहाँ पे नहीं है, ना ही इस कुत्ते को कोई बाहर निकालने वाला है। चलिए थोड़ा कुत्ते के करीब पहुंचते हैं। जीभ निकाल रहा है कुत्ता। अब क्या करें, इसको हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि ये इसके अंदर है। वन विभाग को हम सूचित करते हैं। तो चलिए, इस खबर पे हम लाइव जो रेंजर हैं वन विभाग के, उनसे बातचीत करेंगे और उनको हम सूचना देते हैं कि बाघ तो नहीं फंसा, कुत्ता फंस गया है। चलिए, अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। मिली है यहाँ पे, और ये आप बस्ती, एक बार कैमरामैन को ये बस्ती दिखाएं। ये इसी बस्ती में रहती हैं। और ये जो पुस्ता जिसके ऊपर हम खड़े हैं, और जिस पुस्ते की वो फोटो है, जो एक स्थानीय अखबार दावा कर रहा है कि उस बाघिन के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। तो दीदी, कितनी सच है ये बात? ये पूरी सच्चाई हकीकत है। हम लोग इतने बंदे हैं जितने इस बस्ती में पूरी रात नहीं सोते हैं। प्रशासन एकदम नींद में सोया हुआ है। तो बाघ की वो जो पुस्ते पे बैठा हुआ है, वो कितनी सच है? वो बिल्कुल सच है, देखी हुई बात है। वही पुस्ते पे तीनों बैठे हुए थे, और इतनी दूर से फुटू पास कौन जा सकता है? डरेगा कि किसी को खा लेगा, किसी को कुछ हो जाएगा। हम लोग सही में हैं यहाँ के कि क्या कर सकते हैं, क्यों कैसे बच्चे न घूम सकते हैं, न बैठ सकते हैं, बॉल खेलते थे, दिन भर बिजी रहते थे। अब बच्चे अपने अपने कमरे में बंद हैं। कितने बजे की घटना होगी है? ये घटना है 4 बजे की। कल 4 बजे शाम की है, सुबह की 4 बजे। हाँ, शाम के 4 बजे के उधर बासु स्टैंड से खेदा गया है। तो हम लोग सारे कम से कम 10-20 आदमी इधर से निकली नहीं, तो इधर चिलगुहार बचाओ कि हमारी तरफ नहीं आओ। तो थोड़ा सा लगा कि उधर को भगा है, फिर कुत्ते दौड़े हैं। जब से हम लोग 4 बजे से पूरी रात हम लोग जगे। वन विभाग की टीमें या पुलिस विभाग की टीमें इस क्षेत्र में आ रही हैं? आ तो रही हैं, सुन रहे हैं, देखा नहीं अभी मैंने। चलिए ठीक है। हाँ। चलिए, साफ तौर से इनका ये कहना, और ये पुख्ता कर रहे हैं इस खबर को जो एक स्थानीय अखबार ने छापी है, कि वो वाकई में बाघिन और उसके 2 बच्चे पुस्ते पर बैठे हुए हैं। और आइए एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाता हूँ। चलिए, इस समय मंदाकिनी बिहार में मैं हूँ, और कल एक स्थानीय अखबार ने सूचना दी थी कि इस मंदाकिनी बिहार में कुछ शावक दिखे हैं, यानी कि बाघ के 3 बच्चे दिखे हैं। और उसी की तफ्तीश करने के लिए इस समय हम मौके पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ गजब हो गया, जैसे ही हम मौके पे पहुंचे वाकई में गजब हो गया, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। नहीं, कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, ये गजब हुआ है। और ये देखिएगा, तमाम पत्रकार साथी यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बाघ के लिए पिंजरा लगाया गया था वो इसमें नहीं फंसा है फिलहाल, लेकिन बाघ आसपास के इलाके में कुछ लोगों द्वारा देखा गया है, ये भी विशेष सूत्र बता रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। स्थानीय निवासी हैं, सोनू इनका नाम है। मेरे भाई सोनू, कल सूचना मिली थी कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि मंदाकिनी बिहार में 3 बच्चे उसके देखे गए हैं, सच है या झूठ है? ये सही बात है, देखे गए हैं। किसने देखे, कुछ पता है? तो गांव बस्ती वाले आदमियों ने देखे हैं। हाँ। और कल उनके पीछे वो डंडे लेके भी भागे हैं। अच्छा, बच्चों के पीछे भागे या बड़े के? वो तो तीनों ही थे साथ, उनके पीछे भागे वो। अच्छा, यानी कि वो जो बड़ी मादा है या नर है, उसके साथ बच्चे भी थे? बच्चे भी है उसके साथ। अच्छा, बच्चे भी हैं। हाँ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अफवाह है, आप कह रहे हैं कि नहीं हकीकत है? ये हकीकत है। हकीकत तो ये है कि जब बच्चे का सर फाड़ दिया तो 8-9 बच्चे जा रहे थे उस टाइम पे। हाँ। वो पीछे से झपटा मारा उसने। हाँ। अगर वो बच्चे साथ ना होते उसकी तो वो उसको ले जाता। अच्छा, यानी कि उस समय भी उसके साथ बच्चे थे? हाँ, उसके साथ बच्चे थे, जिसे जो जख्मी हुआ है। चलिए, वन विभाग इस खबर को देखिएगा, जो स्थानीय है और
जो बता रहे हैं कि उसके साथ बच्चे थे, अगर बच्चे ना होते तो ये खतरा और बढ़ सकता था। अच्छा, यहाँ वन विभाग ने आज पिंजरा लगाया है, ऐसे पिंजरे कितने और लगे होंगे, कोई जानकारी है? ये तो अभी फिलहाल एक का ही पता है, बाकी वो लग रहे होंगे अंदर। अभी हम पूरा इतनी वो नहीं है, क्योंकि आदमी का भय बैठा हुआ है, वैसे भी जल्दी से घुस नहीं सकता कोई, अनजान आदमी तो आ नहीं सकता वन विभाग के सिवा। चलिए, इस इलाके में जब हम एंटर कर रहे थे या इस इलाके में जब हम दाखिल हुए हैं तो हम भी बहुत सोच समझ के, डर के मारे बहुत जल्दी नहीं आ पा रहे थे। या भाई मिले हैं, इन्होंने हमें हिम्मत बंधाई है कि चलिए हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा है जहां पे इस समय दहशत है उस बाघ या बाघिन की। तो चलिए, एक संभावना और भी लग रही है, क्योंकि कुछ गुफाएं यहाँ पे ऐसी बनी हुई है, वहां पे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां वो गुफा क्या कहती है। चलिए, इस समय मंदाकिनी बिहार में हो और जगह जगह छोटी छोटी गुफाएं इस समय बनी हुई हैं, और ये पत्थर भी अगर आप देख रहे हैं, ये ऊपर एक हल्की सी गुफा बनी हुई है। और जब भी इस तरीके की संभावनाएं होती हैं तो हमारी जानकारी ये कहती है कि इस तरह की गुफाओं में बाघ या बाघिन सहारा ले लेते हैं या छिप जाते हैं। हालांकि ये बहुत खतरा है, यहाँ पे खतरा कम नहीं है, क्योंकि ये गुफा आप देखिए, ऊपर तक मैं हालांकि नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा यहीं से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिए, ऊपर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी एक होल बना हुआ है, गुफा बनी हुई है। कैमरामैन को कहूंगा कि अगर वो दिखा सके तो। हालांकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे वन विभाग की टीम है, ना कोई पुलिस विभाग की टीम है, और हम लोग अकेले ही खतरों के खिलाड़ी बने हैं। तो इसलिए खतरा मोल लेना भी बुद्धिमानी नहीं है। सुरंग अगर आप देखेंगे, वहां पे एक गड्ढा है, बड़ा सा पत्थर उसमें से निकला हुआ है। और ऐसे ही इलाकों में, ऐसी ही जगहों पे बताए जाते हैं, जो हमारे विशेष सूत्र बता रहे हैं या जानकार बता रहे हैं, ऐसी जगहों पर बाघ अपने शावकों को संभाल के या छिपा के रखते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम जल्दी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना और इस इलाके में रहना, वो भी बिना सुरक्षा के, खतरों से कम नहीं है। तो चलिए, हम यहाँ से वापस चलते हैं और एक जगह और आपको ले चलते हैं, वहां से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बने रहे। चलिए, वन विभाग का एक और पिंजरा है और देखते हैं उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि वन विभाग ने यहाँ पे पूरी तैयारी करी हुई है। और ये पिंजरा आप देखिएगा इस समय, हालांकि इस पिंजरे के पास में बाघ को आना है, पिंजरे में बाघ को बंद होना है, लेकिन हम पहुंच गए हैं। तो ये खतरों का भी काम है इस समय। ये देखिएगा, इस समय मुंह इसका बिल्कुल खुला हुआ है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे मुंह खुला हुआ है, लेकिन इसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर एक बकरा नहीं, माफी चाहूंगा, एक मुर्गा टंगा हुआ है। और इसको थोड़ा सा कैमरा में अगर दिखा पाए, एक मुर्गा है। और अगर यही हालात रहे तो मुझे लगता है कि शाम तक यहाँ भी एक और कुत्ता फंस सकता है, क्योंकि बाघ तो फिलहाल यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आसपास का जंगल बहुत ही डेंजर है, बहुत खतरनाक है। लेकिन वन विभाग ने जो पिंजरे लगाए हैं, उनकी हकीकत फिलहाल यही है कि एक में कुत्ता फंस गया है और एक अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं फंसा है। तो चलिए, वन विभाग ने 2 यहाँ पे पिंजरे लगाए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करें, वन विभाग की टीम, वो हमें डांडा लखौंड में सूचना मिली कि डांडा लखौंड में वो लोगों को जो है संपर्क कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर रहना खतरों से खाली नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वहां से थोड़ा सा आगे हम आते हैं तो एक बड़ी सी आप गुफा देख रहे हैं इस समय। और ऐसी ही गुफाएं इस समय सबसे ज्यादा आराम करने की जगह बनती है इन जानवरों के लिए, बाघ हो या बाघिन हो। ये गुफा आप देखिए, हालांकि इस गुफा के अंदर हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें सर्च ऑपरेशन इसमें वन विभाग चला रहा है, तमाम पुलिस की टीमें इसमें लग रही हैं। और जो सूचना मिल रही है कि रात भर पुलिस गश्त कर रही है, वन विभाग रात भर इस इलाके में गश्त कर रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस इलाके की बात करें, इससे ठीक लगता हुआ बस्ती है। थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा यहाँ ऊंची जगह में आ जाए। यहाँ बस्ती है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब यहाँ देखिए किस हाल में है। और किसी भी तरीके का खतरा ना हो, इसके लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बाघ अभी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन ये बस्तियां फिलहाल अभी खतरे के जद में है, क्योंकि बाघ जब जंप मारता है तो ये 6 फीट 4 फीट की ये जो दीवार है, ये पुश्ता है, ये कहीं भी नहीं टिकता है। तो चलिए, इस खबर पे हम फिलहाल बने रहेंगे, ज्यादा शोर यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पुश्ते पे दिखा था, तीनों बैठे हैं, वीडियो फोटो भी खींच के आए, फोन में आए भी, अच्छा, तीनों बैठे थे। अच्छा, किसके फोन से खींची गई थी फोटो, कुछ बता सकते हैं? वो कोई वहाँ पे खड़ा हुआ था ऊपर पुश्ते पे, वो दीवार पे, अच्छा। दीवार से खींची गई। अच्छा, चलिए, अब ये जो पुश्ते को बता रहे हैं, ये पुश्ता है। और देखिए, ये वाली फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस फोटो की ये बात कर रहे हैं और जिन 3 जानवरों की ये बात कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि ये कुत्ते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये सामने, हालांकि इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगी, ये मेरे से काफ़ी दूर हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इसी पुश्ते के ऊपर वो बाघ थे या बाघ के बच्चे थे?
अच्छा, इनका ये कहना है कि एक बाघिन और उसके साथ में 2 शावक उनके बच्चे थे। और ये जो पुश्ता है, आइए तस्वीर आपको दिखाता हूं, जिस तस्वीर को वन विभाग कह रहा है कि ये बाघ नहीं कुत्ते हैं। चलिए ये तस्वीर देखिए।